नहीं है, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सवाल है कि क्या हैदराबाद का नया नाम होगा भाग्यनगर? अब मैं तो इतना ही पढ़ा सकता हूं, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया कि श्रीमान क्या हैदराबाद का नया नाम भाग्यनगर हो सकता है, तो आदित्यनाथ जी ने कहा क्यों नहीं। बस मजे यहीं से शुरू हो गए। रिसेंटली क्या हुआ साथियों कि बीजेपी की बैठक हुई थी हैदराबाद में। हैदराबाद में बैठक हुई। ये जो आप देखते हैं ना, हैदराबाद को जब भी आप देखते हैं तो हैदराबाद में ये 4 मीनार हैदराबाद की पहचान के रूप में आप लोग जानते हैं, है ना। हैदराबाद की 4 मीनार, इन 4 मीनार को आप ढंग से देखते हैं, दिखाई पड़ जाती हैं, फीलिंग भी आ जाती है हैदराबाद के अंदर होंगी। ये देखते देखते इसके राइट हैंड कॉर्नर पे ना, यहां पर एक टेंपल है, बिल्कुल कोने में, यहां पर बांस के खंभों पे बना हुआ है, 3 शेड ऊपर डली हुई है, गॉडेस लक्ष्मी उनके अंदर बैठी हुई है। नाम है जिनका भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी जो है वो यहां पर बिल्कुल कॉर्नर पर इस मीनार के किनारे पर बिठाई हुई है। इस 4 मीनार के अंदर मार्केट है। उस मार्केट में जो भी व्यापार करने जाता है व्यापारी, वो यहां ढोक देके जाता है। किनके? भाग्य लक्ष्मी के। और मांग ये है कि ये जो भाग्य लक्ष्मी है ये 800 साल पुरानी है। कहां पे? इस जगह पर 800 साल पुरानी है। मीनार बाद में यहां बनी है। कहते हैं कि जब यहां हैदराबाद के निजाम वगैरह हुआ करते तो ये गोकुंडा से अपनी राजधानी ट्रांसफर करके नई राजधानी बनाई थी यहां पर। इस चक्कर में, इस टेंपल के चक्कर में इस जगह का नाम बदलकर भाग्यनगर रखा जाए। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक बार इस मीनार के अंदर कुछ वो आ गई थी, दिक्कत आ गई थी। तकनीकी दिक्कत से मतलब था कि मीनार की कुछ दीवारें जो हैं वो जर्जर अवस्था में हो गई थी, क्योंकि काफी पुरानी मीनार है ये। तो इन दीवारों को सहायता देने के लिए 1960 में यहां पर एक पिलर गाड़ा गया था, बांस का पिलर, जैसे होता है ना, अपन कहते हैं जिसको बंबू गाड़ दिया गया है ना। तो इसके बगल में एक बंबू गाड़ा गया था 1960 में। इंडियन एक्सप्रेस में लिखी हुई बात बता रहा हूं मैं आपको, उनकी रिपोर्ट भी कोट की गई है। उस बंबू को लोगों ने आकर के भगवा रंग से पोत दिया। भगवा रंग से पोत करके जब सरकारी छुट्टियां डिक्लेयर हुई कुछ सालों के भीतर, तो एक और पिलर यहां गाड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद एक पिलर और गाड़ दिया, और ऐसे करते करते वहां पर मूर्ति स्थापित कर दी गई। मूर्ति स्थापित हो गई भाग्य लक्ष्मी की, ऐसा अखबारों का दावा है। इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यह कह चुका है कि ये जो मूर्ति है ये 1960s की ही है, 800 साल पुरानी नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में यहां पर एक मीटिंग में गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि हाल ही में हैदराबाद में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर के नाम से रेफर किया कि हैदराबाद भाग्यनगर है। भाग्यनगर यूं है, इनका अपना क्लेम था, इनका कहना यूं था कि पटेल साहब ने जो एक भारत की कल्पना की थी, क्योंकि इतने सारे रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण करना था, उसकी कल्पना हैदराबाद से ही की गई थी। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद का निजाम भारत में मिलना नहीं चाह रहा था, लेकिन पूरे दल बल के साथ में पटेल साहब जब वहां पहुंचे, समझाया कि बेटा या तुम मान जाओ नहीं तो हमारी फोर्सेज आ जाएंगी, तब जाके निजाम जो है वो इंडिया के साथ मिला था। निजाम की इच्छा थी कि उसे इंडिपेंडेंट नेशन बना दो, नहीं तो पाकिस्तान से मिला दो, और मिलाकर हाँ हैदराबाद से पाकिस्तान के बीच में एक कॉरिडोर बनाकर दे दो, ताकि आने जाने के लिए लोग जो हैं वो इंडिया के बीच में से निकल सकें। पटेल साहब की सूझबूझ ने हैदराबाद को पूरी तरह से भारत में मिला लिया था जब रियासतों का गठन हो रहा था, एकीकरण हो रहा था। तो इस वजह से इस जगह को भाग्यनगर का दर्जा प्रधानमंत्री ने अपनी कोटेशन में कहा। तो इन्होंने कहा लाइवली एटमॉस्फेयर इन हैदराबाद एड्रेसिंग ए रैली। जी किशन रेड्डी ने कहा कि हम भाग्य लक्ष्मी टेंपल गए, यहां पर हमने गॉडेस से आशीर्वाद लिया।
वर्ष 2020 में जब यहां पे म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन थे तब अमित शाह यहां गए थे और अमित शाह ने भी भाग्य लक्ष्मी टेम्पल का मतलब इस्तकबाल किया कि भाई ढोक दिया। आप यूं समझिए कि अब यह हालत है कि हैदराबाद में किसी भी प्रकार की राजनीतिक मीटिंग अगर होती है तो पहले ढोक इस मंदिर का दिया जाता है, फिर आगे चला जाता है। तो भाई साहब कुल मिलाकर बात यह है कि वर्तमान में हैदराबाद का नाम परिवर्तन करके या नाम परिवर्तन की बात करके फिर से चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। इस जगह पर जब योगी आदित्यनाथ की बारी आई तो इनसे जब पूछा गया कि क्या हैदराबाद का नाम भाग्यनगर हो सकता है, मैंने शुरुआत में जैसा आपसे कहा, तो इन्होंने कहा क्यों नहीं। तो ये क्यों नहीं वाली कहानी काफी ज्यादा कोट होती है। हैदराबाद भाग्यलक्ष्मी टेम्पल की वजह से योगी की विजिट के बाद से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। भाग्यलक्ष्मी टेम्पल जो है उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूं। इस चार मीनार के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं एक पंडाल के भीतर लक्ष्मी जी का टेम्पल आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, दावा यह है कि यह मंदिर 800 साल पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन यह बंबू के पोल और जो त्रिपाल होता है ना उससे ढका हुआ है। ठीक है, इतिहासकारों का मत है, यानी कि कुछ लोगों का कहना है, नो डेफिनेट हिस्ट्री, इसकी कोई डेफिनेट हिस्ट्री नहीं है, 1960 के दशक के बाद ही यह शुरू हुआ। वही जो चार मीनार है ये 1591 में मोहम्मद कुली कुब्द शाही के द्वारा बनाई गई थी, जबकि मतलब जब एक बार उनके क्षेत्र के अंदर गोकुंदा के अंदर जब वो पड़ गया था अकाल तो हैदराबाद नगर की स्थापना की गई थी। जब ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूछा जाता है तो वो कहता है कि एक गार्ड का पिलर गाड़ा गया था वहां पर टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट, यानी कि मॉन्यूमेंट ना गिर जाए इसके लिए एक पिलर लगाया गया था ताकि व्हीकल्स जो हैं वो उसके पास से दूर होकर निकलें चार मीनार से। कुछ लोगों ने 1960 के दशक में उस पिलर को ही पोत दिया और उसकी आरती शुरू कर दी। आफ्टर ए स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट बस एक्सीडेंट जो कि पिलर के ऊपर हुआ था, स्मॉल स्ट्रक्चर मेड बाय बंबू बिल्ट ओवरनाइट, मतलब इस मीनार के ऊपर किसी बस ने टक्कर मारी तो उसको सुधारने के चक्कर में जो लोग कारीगर बनकर आए उन्होंने वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना डाला और फिर उसके बाद में वहां पर गॉडेस बिठा दी। After that incident, shrine started expanding by foot or 2 foot every festival until the High Court directed police to stop any expansion 2013। 2013 में जब हाई कोर्ट ने खुद ने कहा पुलिस से कि भाई इसके अंदर अब और एक्सपेंशन मत होने दो, तब जाकर के इसका निर्माण कार्य रुका, अदरवाइज ये लगातार बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो भाग्यलक्ष्मी टेम्पल वॉज बिल्ट पोस्ट 1959 ऐसा ASI ने कहा था वर्ष 2013 में। ये कंट्रोवर्सी के बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए आप अमित शाह जी की तस्वीर यहां देख सकते हो। इस टेम्पल के अंदर अब वर्तमान में काफी सारे बिजनेसमैन लोग पूजा पाठ करते हैं। दिवाली के समय पर यहां पर डिवोटीज की लाइन लगती है, पूजा पाठ यहां पर गजब होता है और अब भाग्यनगर को लेकर के यहां पर फिलहाल के लिए बातें चल रही हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि जो AIMIM के संचालक हैं असवुद्दीन ओवैसी, उनका गढ़ हैदराबाद है और वहीं पर उन्हीं के क्षेत्र में टक्कर देने के लिए यह रणनीति राजनीतिक रूप से बनाई जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि UPSC कैटेगरी के अंदर फिलहाल के लिए 8 जुलाई तक एक ऑफर चल रहा है जिसमें 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है।